रेत और कंकड़ के इस मिश्रण में खिसलत ओशिलोव सोना ढूंढ रहे हैं। वो उज़्बेकिस्तान के उन सैकड़ों लोगों में शामिल हैं जिन्होंने बीते कुछ सालों में ये काम शुरू किया है। काफ़ी कोशिशों के बाद कुछ चमक दिखाई पड़ी है। उन्हें चावल के दाने के बराबर सोना मिला है। ये बुरा नहीं है। अब तक जो सबसे बड़ा टुकड़ा उन्हें मिला वो 7 ग्राम का था। कई टन मिट्टी छानने के बाद औसतन 10 से 12 ग्राम सोना मिलता है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर नावोई इलाके में खुदाई का काम चल रहा है। ये मशीन हफ्ते में 6 दिन 12 घंटे खुदाई करती है। सालों तक सोने की खुदाई सिर्फ सरकारी एजेंसियां ही कर सकती थीं। अब ये काम आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। हमने कारीगर की तरह सोने की खुदाई के लिए चुने प्लॉट को नीलामी में खरीदने का फैसला किया। उसके बाद से ही हमने खुदाई शुरू की। 2019 से पहले हमें सोने की खुदाई का अधिकार नहीं था। सरकार की मंशा सोना खोजकर अर्थव्यवस्था बदलने की है। पिछले साल इस देश में 110 टन से ज्यादा सोने का उत्पादन हुआ। इस मामले में उज़्बेकिस्तान दुनिया में 10वें नंबर पर है। पिछले साल उज़्बेकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने 25 टन सोना बेचा। यहाँ से निकला सोना सिर्फ सेंट्रल बैंक के जरिए ही बेचा जा सकता है। सरकार ने इन प्लॉटों को सोने की खुदाई के लिए इसलिए दिया ताकि लोगों को काम मिल सके। खुद को सुधारवादी मानने वाले उज़्बेक राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव का अभी इतने से मन नहीं भरा है। वो 2030 तक सोने का उत्पादन 50% बढ़ाना चाहते हैं। मध्य एशियाई देश में सोना बहुत है। फिलहाल सोने की खोज में उज़्बेकिस्तान की 20% मिट्टी ही छानी गई है। सैकड़ों उद्यमी और दूसरे लोग सोने की खुदाई में किस्मत आजमाने के लिए यहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं। इसकी वजह से कुछ समस्याएं भी सिर उठा रही हैं। 2019 में ये प्लॉट खुदाई करने वालों और उद्यमियों को नीलाम कर दिए गए। कारोबारी यहाँ सोने की खुदाई करते हैं। अत्यधिक खुदाई वाले इलाकों को वो बराबर भी नहीं कराते। हर तरफ चीन और दूसरे इलाके के व्यापारी नजर आते हैं। उन्होंने यहाँ काम शुरू कर दिया है। हमारे लिए यहाँ मवेशियों को चराना मुश्किल हो गया है। निश्चित तौर पर लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है। उज़्बेकी मुद्रा सोम की स्थिति बहुत खराब है। सोने की चमक शायद आने वाले वर्षों में उसे कुछ मजबूती दे सकेगी।